हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग सीटेट की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि सीटेट के शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या होती है, परीक्षा प्रारूप के बारे में जानेंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे, आवेदन पत्र के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसकी आयु सीमा क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हम आपको आज पूर्ण जानकारी देंगे सीटेट से संबंधित, जिससे कि तमाम समस्याएं आपके दिमाग से हट जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आप लोगों से एक आग्रह ये है कि सिर्फ वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, या कुछ सुझाव हों तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें दर्शाएं। दिस इज़ डॉक्टर विकास कुमार ठाकुर। आज हम जान रहे हैं कि जिस तरह से प्रवक्ता बनने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा संचालित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है, उसी प्रकार से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 23 अगस्त 2010 को एक सूचना जारी कर राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनने के लिए अब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात CTET उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी राज्यों के लिए इस नियम का अनुसरण करना अनिवार्य है। 20 अगस्त 2010 के पहले के प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के सभी रिक्तियों पर इस नियम का अनुसरण किए बिना भर्ती किया जा सकता था, किंतु तिथि के बाद से इस पद के सभी रिक्तियों पर भर्ती के लिए CTET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केंद्रीय स्तर पर CTET के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने एवं संचालित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE को सौंपी गई है। अब इसमें आप जानेंगे कि NCT में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार CTET संचालित करना अनिवार्य हो गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रकार पत्र के अभ्यर्थी का नाम एवं पता, जन्मतिथि, पंजीकरण संख्या, प्रमाण पत्र, दिए जाने की तिथि, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8वीं अथवा दोनों के लिए शिक्षक बनने की योग्यता, विषय क्षेत्र, विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन इत्यादि आदि का पूर्ण विवरण होगा। ये आपको सीटेट से संबंधित आपने जाना। अब आप जानेंगे आवेदन पत्र के बारे में। सबसे पहले आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि के साथ परीक्षा एवं रिक्तियों से संबंधित अन्य जानकारियां राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों एवं रोजगार समाचार में सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है। प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में कैरियर की शुरुआत करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऐसे विज्ञापनों का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। ये आवेदन पत्र के अंतर्गत अब आप जानेंगे आयु सीमा क्या है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के प्रावधान के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 3 वर्ष एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ये आपने जाना आयु वर्ष। अब इसके बाद आपको जानना है शैक्षिक योग्यता कि शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो आप शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत देखेंगे कि पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक के लिए उच्चतर माध्यमिक में 50 अंकों सहित NCT से मान्य प्राप्त अंकों संस्थान से 2 वर्ष का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा उत्तीर्ण करना तथा 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए
शिक्षक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों सहित NCTE से मान्यता प्राप्त बैचलर से 1 वर्ष का बीएड उत्तीर्ण अथवा 4 वर्ष का BLED, जिसे हम लोग बोलते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, में उत्तीर्ण करना आवश्यक है। आरक्षित वर्गों को न्यूनतम अंकों में नियमानुसार निर्धारित छूट प्राप्त होगी। ये शैक्षणिक योग्यता होना उतना ही जरूरी है जिसके अंतर्गत ये तमाम चीज़ें आती हैं। अब आप जानेंगे या आपकी उत्सुकता होगी कि इसकी परीक्षा प्रारूप क्या है। तो परीक्षा प्रारूप के बारे में हम लोग अब जानेंगे। इसका परीक्षा प्रारूप किस रूप में तैयार किया जाता है, विद्यार्थी कैसे इस परीक्षा प्रारूप को सुचारू रूप से तैयारी कर पाएंगे जिससे कि परीक्षा के अंतर्गत उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो चलिए, CTET के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं। दोनों ही प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पद्धति पर आधारित होते हैं। कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए अभिलाषी अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र है, जबकि कक्षा 6 से 8वीं के शिक्षक बनने के अभिलाषी अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र है। ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 दोनों के शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए दोनों प्रश्न पत्रों का परीक्षा देना अनिवार्य है। और प्रथम प्रश्न पत्र के विषय, प्रश्नों की संख्या, उनके लिए निर्धारित एवं समयावधि निम्नवत होंगे। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके कि कौन कौन सा विषय है, कितने नंबर है, निर्धारित अंक क्या है, कुल अंक क्या है, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त जानकारी लेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र कक्षा 6 से 8वें तक के लिए है। समयावधि 150 मिनट का है। अब विषय पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले विषय की चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट हैं। तो विषय में आप देखेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये आपको प्रश्नों की संख्या इसकी 30 रहेगी और निर्धारित अंक भी 30 हैं। अब दूसरे नंबर में देखेंगे भाषा फर्स्ट हिंदी के रूप में कि प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी इसमें भी और निर्धारित अंक इसमें भी 30 ही होंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भाषा दूसरा जैसे अंग्रेजी, इसमें भी 30 नंबर के रहेंगे और प्रश्नों की संख्या भी 30 और निर्धारित अंक भी 30 ही होना है। और लास्ट में सामाजिक अध्ययन या फिर इसे सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, इसमें से आपको प्रश्नों की संख्या 60 होंगी और निर्धारित अंक 60 होंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि कुल अंक प्रश्नों की संख्या 150, निर्धारित अंक 150 और समयावधि 150 मिनट है। अब आपको सिर्फ ये जानना है कि दोनों प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा ऐसे प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर का चुनाव करना होगा। प्रश्न पत्र हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है। तो आपने जाना कि कैसे सीटेट के बारे में आपको संक्षिप्त में मैंने बताया, शैक्षणिक योग्यता इसकी क्या है, परीक्षा प्रारूप इसका क्या होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विषय कौन कौन से हैं, प्रश्नों की संख्या क्या है, निर्धारित अंक क्या है, कुल प्रश्नों की संख्या कितने होंगे, कुल निर्धारित अंक कितने नंबर के होंगे और समयावधि कितने रहेंगे। आपने जाना आवेदन पत्र हम कैसे दें, कैसे जानें, साथ ही साथ आयु सीमा इसकी क्या है, इसके बारे में भी आपने जाना। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आप इसका लाभ उठाएंगे और आप कमेंट के माध्यम से कुछ आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लगे मैं और कुछ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी है। शायद इस सब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और सीटेट की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा करके आप अपने स्थान कन्फर्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।